हमारे खास कार्यक्रम चोर आईपीएस पर वारंट पर खास पेशकश अभी पेश करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या था। साइबर सिटी गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की चोरी की हाई प्रोफाइल मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में नामी डॉक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी तक की मिलीभगत सामने आई है। शनिवार को गुरुग्राम के डीसीपी साउथ रहे निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज कुमार सेतिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। शनिवार को एसटीएफ की सिफारिश पर गुरुग्राम की कोर्ट ने यह वारंट जारी किए हैं। निलंबित आईपीएस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने भी चोरी की राशि में से मोटी रकम ली थी, जिसमें से कुछ रकम बाद में वापस कर दी गई और कुछ अपने पास ही उन्होंने रख ली। खिड़की दौला एरिया सोसाइटी के फ्लैट में करोड़ों की चोरी मामले में धीरज कुमार को पहले ही हरियाणा के गृह मंत्रालय के आदेश पर सस्पेंड किया जा चुका है। निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज कुमार सेतिया को एसटीएफ ने इससे पहले 3 बार नोटिस भेजा था, लेकिन धीरज सेतिया दोनों बार उपस्थित नहीं हुए। एसटीएफ इसके बाद उनके घर भी गई थी, लेकिन वो घर पर भी मौजूद नहीं थे। इसके बाद एसटीएफ ने कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी करने की अर्जी लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने मंजूर करते हुए शनिवार को ऑर्डर जारी कर दिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पहले तो दर्शकों को बताइए कि यह मामला क्या था और इसमें ये आईपीएस अधिकारी जो धीरज कुमार सेतिया हैं वो कैसे फंसे, उनको लेकर क्या प्रशासन के तरफ से इस बात को लेकर कि वो कहां पे है, इसके लेकर क्या किस तरह की छापेमारी हो रही है, क्या कुछ मामला है, वो जरा विस्तार से बताइए। देखिए, गुरुग्राम के खिड़की दौला थाना इलाका में एक कॉन्डोमिनियम, एक सोसाइटी में 4 अगस्त 2021 को एक चोरी की घटना होती है। हालांकि शुरुआती दौर में जो कंपनी का फ्लैट था, एक निजी कंपनी ने अपना फ्लैट लिया था और वहां वो चोरी की घटना होती है। उसके बाद वो प्राइवेट तौर पे उसकी जांच शुरू करते हैं। 10 दिनों तक की जांच में उलझी रहती है। जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहां के जो कंपनी के लोग हैं, वो अपने स्तर पे जांच करते हैं और यह जब जांच नहीं हो पाता तो उसके बाद यह मामला पुलिस के पास पहुंचती है। आपको बता दें, जानकर हैरानी होगी कि 21 अगस्त को गुरुग्राम पुलिस खिड़की दौला थाने में एक एफआईआर दर्ज करती है। कंपनी का एक कर्मचारी, जो एक कंपनी है उसका एक कर्मचारी एक लिखित शिकायत देता है और उसके आधार पर एक मामला दर्ज किया जाता है और महज 4 लाइन की एफआईआर दर्ज की जाती है और जिसमें चोरी की बात की जाती है कि इस कंपनी के फ्लैट्स में ताला तोड़कर चोरी की गई है और लाखों रकम उसमें हवाला नहीं दिया जाता कि कितनी रकम की चोरी हुई है। पुलिस उसमें जांच करती है और कुछ दिनों बाद ही सीआईए सेक्टर 31 की टीम के साथ गुरुग्राम के पालम बिहार में कुछ बदमाशों की मुठभेड़ होती है और वहां वो बदमाश पकड़े जाते हैं। जैसे ही वो बदमाशों से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि यही वो बदमाश हैं जिन्होंने चोरी की थी उस फ्लैट में और उसमें लाखों रुपए की चोरी हुई है। पुलिस जांच करती है, एक केस सीआईए को ट्रांसफर होता है और सीआईए जब इस केस में जांच करती है तो ये 50 लाख रुपए तक की चोरी पहुंचती है और उस वक्त डीसीपी वेस्ट का चार्ज धीरज सेतिया जो आईपीएस है वो संभाल रहे थे गुरुग्राम के डीसीपी वेस्ट के तौर पे। माना जा रहा है कि जब यह 50 लाख तक की पूरी चोरी की सीआईए खुलासा करती है, 10 लोगों को करीब इसमें गिरफ्तार किया जाता है जो चोरी में शामिल थे और उसके बाद जांच को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। 2 महीने बाद माना यह जा रहा है कि कंपनी इसमें ऊंचा दिल्ली अपनी पहुंच का रसूख का इस्तेमाल करती है और वहां कहती है कि गुरुग्राम में उसके फ्लैट में चोरी हुई थी और गुरुग्राम पुलिस 50 लाख तक रिकवर करने की बात कर रही है, 50 लाख की चोरी मान रही है। उसके बाद यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पूरी चोरी के मामले को, इस केस को एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स है वहां उसको ट्रांसफर, एक केस को किया जाता है। 30 अक्टूबर को एक केस ट्रांसफर होता है। जांच जब एसटीएफ शुरुआती जांच करती है तो उसमें पता चलता है कि ये जो चोरी है वो करोड़ों की चोरी है, उसमें कई नामचीन लोग शामिल हैं। इसमें 4 डॉक्टर गिरफ्तार होते हैं, 2 दिल्ली से और 2 एक गुरुग्राम से। गुरुग्राम का जो नामी डॉक्टर सचिंदर जैन उर्फ नवल है उसकी गिरफ्तारी होती है और उसको पुलिस जब एसटीएफ इंटरोगेट करती है तो पता चलता है कि उसके लिंक्स कई आईपीएस अधिकारियों से हैं और उस वक्त जो तत्कालीन
गुरुग्राम के डीसीपी वेस्ट होते हैं धीरज सेतिया, उनके साथ उसकी बातचीत के व्हाट्सएप चैट मिलते हैं और उसमें यह खुलकर आता है कि उनसे पैसे का लेन देन करके इस पूरे मामले को वहां स्थगित कराया गया था, जांच को प्रभावित की गई थी। और जो कंपनी के लोग, हालांकि देखिए इतनी बड़ी रकम की बात थी, करोड़ों की बात चल रही है, और ऐसे में यह करोड़ों रुपए की जो रकम है इसमें कंपनी कहां से आया, आईटी का, इनकम टैक्स का, कई ऐसे मामले भी खुलकर सामने आएंगे, तो इसको लेकर इसको दबाने की कोशिश की जाती है। जब एसटीएफ इस पूरे मामले को खोलती है और जब जो सचिंदर जैन है, डॉक्टर नवल हैं, उनके फोन में जब सारे कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, उनका जब इंटेरोगेशन होता है तो उसमें धीरज सेतिया का नाम आता है कि इसमें इन्होंने करोड़ों रुपए लेकर इस पूरे केस को प्रभावित किया है। पुलिस जो उसमें संलिप्त होते हैं, इसमें एक विकास लंगरपुरिया जो गैंगस्टर है। सुशील आपके पास आते हैं, लेकिन महाराज सिंह पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो धीरज कुमार सेतिया का जो नाम आया है इस मामले में, ये आईपीएस की छवि को कितनी खराब करने वाली बात है? ये बहुत ही शॉकिंग है। किसी सीनियर रैंकिंग अधिकारी का इस तरह से किसी क्राइम के साथ जुड़ना, गैंगस्टर्स के साथ जुड़ना, ये बहुत ही शॉकिंग है। और इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि आईपीएस जुड़ा। अब देखिए, जो पुलिस है, पुलिस किस लिए है? सेवार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, कहते हैं ना, सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर। तो लेकिन तो यहाँ तो मेवा खाते हुए दिखे। देखिए, वही तो बात है कि अब आम आदमी का एक तरह से विश्वास उठता है और क्रिमिनल का उस तरफ झुकाव होता है कि किसी को भी हम टेम्प्टेड कर लेंगे, किसी को भी हम अपनी तरफ कर सकते हैं, कुछ चंद पैसों के बदले, चंद शराब के बदले, या कुछ भी कहिए, क्योंकि अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की है कि वो शामिल भी नहीं हो रहे हैं और उनके अरेस्ट वारंट, जैसे मैंने सुना है कि उनके अरेस्ट वारंट कोर्ट से 3 बार इनको एसटीएफ ने सर बुलाया था, लेकिन पेश नहीं हुए। उसके बाद ये वारंट जारी कराया गया है कोर्ट से। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, इनको भी पता है। मैं एक और तरह से बात करता हूँ कि हम जब देखते हैं कि क्रिमिनल भागते हैं पुलिस से, जी आप भी देखते हो कि क्रिमिनल भागते हैं पुलिस से, और पुलिस अधिकारी ही पुलिस से भाग रहा है, वो सही है या गलत है जी, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन जो अब तक एविडेंस आई है, जैसी भी आई है, क्योंकि जब वारंट इशू हुए हैं तो जो एसटीएफ है उसने कुछ तो ऐसे पेश किए होंगे सबूत कि उसके खिलाफ वारंट जारी हुई। बिल्कुल। जो इन्वेस्टिगेशन उसे ज्वाइन कराना चाहते हैं, कुछ तो ऐसे एविडेंस होंगे जो उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, एक और चीज देखिए आप, हरियाणा में एक तो इनके जो मिस्टर सेतिया है उनका नाम आ रहा है, एक मिस्टर वो थे उसके एचपीएससी के जो सेक्रेटरी थे, एक एचपीएस ऑफिसर, उनका वो अरेस्ट हुए। अब सीनियर रैंकिंग ऑफिसर इसमें शामिल हों, सरकार जो ये कहती है कि करप्शन से दूर है, उसके अधिकारी शामिल हों करप्शन में, या सर सवाल तो ये है ना कि लोग फरियाद लेकर कहाँ जाए। एक पुलिस ही ऐसी है जिसके पास लोग जाते हैं कि उनकी जो समस्या है या उनके साथ जो घटना घटी है वही इंसाफ दिला सकती है, लेकिन अगर वही पुलिस की शिकार हो जाए तो कहाँ इंसाफ के लिए गुहार लगाएगा। मैं पहले जब मैंने शुरू की थी अपनी बात, तो यही बात मैंने की थी कि पुलिस के ये शॉकिंग है कि सीनियर रैंकिंग अधिकारी किसी भी क्राइम में, चाहे वो करप्शन का है, चाहे वो जैसे भी चोरी का है, तो इसमें भी पार्ट करप्शन का तो शामिल है ही। अब इसमें जब सीनियर रैंकिंग हो और सरकार ढिढोरे पीट रही हो ईमानदारी के, तो क्या ईमानदारी, क्या सरकार की, क्या उसके ऊपर सर्वेलेंस की, क्या सुपरविजन है अपने अधिकारियों के ऊपर? वो ढिढोरे पीटती है बगैर बात के, और उनके अधिकारी उसमें शामिल हैं।
तो ये पुलिस की छवि जो खराब हुई वो तो हुई ही है, लेकिन सरकार की छवि भी बहुत बहुत इसमें जो है ना उसकी किरकिरी हो रही है। नहीं, सरकार ने तो इन्हें सस्पेंड कर दिया है। नहीं, सस्पेंड कब किया है? जब शोर मच गया तो किया ना। लेकिन मामले की जांच तो चल रही है ना। देखिए एक बात और मैं बताता हूँ, सरकार का जो तंत्र है उसे अपने अधिकारी को ये नहीं पता कि कौन करप्ट है कौन ठीक है। उसको डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट दिए जा रहे हैं, उसको अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है, जिसे मलाईदार बताते हैं लोग। तो पहले इसका पता ही नहीं था। लेकिन सर ये तो मामले सामने आ गए ना। ऐसे तो कई मामले होंगे जो डर से लोग जिनकी पहुंच ही नहीं होती होगी और मामले खुलते नहीं होंगे। ये पहली बार। महाराज सिंह जी, आप हैं क्या हमारे साथ? संपर्क टूट गया है। लेकिन सवाल वही है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, धीरज कुमार सेतिया, जिनके पास लोग इंसाफ के लिए जाते हैं, ये पुलिस वाले हैं, इनके पास इंसाफ के लिए लोग जाते हैं, लेकिन जब यही साठगांठ में शामिल हो जाएं तो लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील भी लगातार बने हुए हैं। सुशील, सवाल वही है कि इंसाफ के लिए लोग कहां जाए जब पुलिस ही इस लूटपाट में शामिल हो जाए, और वो भी छोटा मोटा कोई कर्मचारी नहीं पुलिस का, बल्कि अधिकारी लेवल का। आईपीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है, ये आप भी जानते हैं। देखिए, दो सवाल बेहद अहम है इस पूरे प्रकरण में कि आखिर गुरुग्राम पुलिस इतनी निरंकुश कैसे कि एक डीसीपी स्तर का अधिकारी इतनी बड़ी लेन देन करता है, ऐसे जांच को प्रभावित करता है, तो क्या वो स्वयं सक्षम है इस पूरे मामले को करने के लिए, या फिर उसके डायरेक्ट? देखिए, सवाल यह है कि डायरेक्ट आईपीएस धीरज सेतिया डीसीपी डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं रहे होंगे, या तो ऊपर से जब कमिश्नरेट है तो निश्चित तौर पर उनके सीनियर अधिकारी भी उनके संपर्क में हो गए, उनको भी उन्होंने अपने लूप में लिया होगा, जो उनके जूनियर हैं, जो उनके मातहत हैं, जो क्योंकि जो बताया गया डॉक्टरों ने जो कहा वो ये कहा कि 20 लाख रुपए और इनको सोना भी दिया गया था, वो लौटा दिए हैं, उतनी चीजें उन्होंने लौटाई है। तो जो आरोप है वो बहुत गंभीर है। नहीं, इसमें जब देखिए, नहीं, इसमें लौटाने की जहां तक बात है, जब जो डीआईजी एसटीएफ हैं सतीश बालन, उन्होंने कहा कि कुछ रकम रख कर लौटाई गई है, यानी पूरी की पूरी रकम लौटाई नहीं। कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ रुपए उनको दिया गया था। 3.5 करोड़ रुपए दिया गया था और सोना भी दिया गया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 20 लाख और कुछ सोना लौटाया है। तो आप ये समझिए कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और यही सवाल है कि आखिर जब एसटीएफ की जांच आगे बढ़ रही है, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अब तक इसमें यह खुलकर कुछ भी नहीं आ रहा कि आखिर ये चोरी कितने की थी, और जो पुलिस के अधिकारी जो इस पूरे केस को मैनेज कर रहे थे, जिनके लिए आज छापेमारियां चल रही है, गुरुग्राम के एडीजे ने इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और अब छापेमारी की जा रही है, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद वैसे अधिकारी जो इस पूरे खेल में शामिल हैं, जो या तो उनके मातहत हैं या फिर उनके सीनियर हैं, जिनके इशारे पर पूरे खेल को रचा गया, पूरी खेल की संलिप्तता की गई, तो वे लोग कब पकड़ में आएंगे, उन तक जांच की आंच कब तक पहुंचेगी, यह भी एक सवाल है। और निश्चित तौर पे कि जैसे जैसे एसटीएफ की जांच आगे बढ़ रही है, चूंकि एक और बेहद अहम आपको जानकारी बता दें कि इसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक कई ऐसे सीनियर अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, हालांकि कोई भी खुलकर नाम नहीं ले रहा है। और जो लेवल के अधिकारी एसटीएफ के जांच कर रहे हैं उसमें यह भी आ रहा है कि ये पैसा अधिकारियों का था, कई अधिकारियों का, कई बड़े ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का पैसा था, जो डॉक्टर ने स्वीकार भी किया है। तो निश्चित तौर पे वो अधिकारी जांच की जद में कब आएंगे, क्या इस पूरे जांच को जिस तरह से प्रभावित किया गया, जो शुरुआती स्तर पर इसमें पूरा खेल रचा गया, पैसों का लेन देन हुआ, जितने गैंगस्टर शामिल होते हैं, पुलिस के अधिकारी शामिल होते हैं, तो आखिर कौन कौन से अधिकारी आएंगे और क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह भी बड़ी बात है। ठीक है सुशील, बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। विभाकर मिश्रा वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विभाकर जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, ये जो चोरी का मामला गुरुग्राम का है वो भी आपने देखा होगा, और ये आईपीएस अधिकारी किस तरह से इसमें संलिप्त हैं वो भी बात सामने आ रही है, और उनके खिलाफ वारंट भी अब जारी हो गया है। क्या कार्रवाई कानूनन इन पर हो सकती है? इस पर आपने सही कहा, एफआईआर हो गया है, तो इनकी गिरफ्तारी होगी और उस पर फिर उसके बाद पुलिस का चार्जशीट होगा। लेकिन अब बात यह है कि ये स्वयं आईपीएस ऑफिसर हैं, तो
इन्वेस्टिगेशन किस हद तक सही दिशा में सही हो पाएगा, सही हो पाएगा या नहीं, इस पर ये हेलो। हाँ जी सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि जो अक्यूज्ड हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं और एक कमिश्नर पुलिस ऑफिसर है, तो इनके ऊपर जो एफआईआर हो गया ये अच्छी बात है, लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन भी फेयरली हो। लेकिन सर ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है? ये मामला बिल्कुल सीआरपीसी की तरह है, कानून कोई अलग नहीं है। जो ना आम चोरी की तरह होता है वो है मामला। लेकिन चोरी तो बहुत बड़ा है ना सर? बड़ा है, वो बात सही है, लेकिन कानून तो एक ही रहता है। हाँ, कानून एक ही होता है, छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो। हाँ, ये एक और ऑफेंस इनमें जुड़ता है कि ये मिस एप्रोप्रिएशन का केस है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट की मनी है, तो उस पर जो मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस वगैरह जुड़ता है वो आम चोरी से इसको अलग करता है, तो ये धाराएं गंभीर हो जाती है। लेकिन जिस तरह से वारंट जारी हुआ है और ये जो आईपीएस अधिकारी हैं वो अपने घर पे भी नहीं मिले, एसटीएफ उनके घर पे भी एसटीएफ की टीम गई थी, उन्हें बुलाया भी गया, वो पेश नहीं हुए। ऐसे में वारंट जारी हो गया और वो नहीं आते हैं, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी हो सकती है, तो क्या इससे पहले वो खुद के बचाव के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं? उनके पास हाँ, कोर्ट जा सकते हैं, वो एंटीसिपेटरी बेल का उनका ऑप्शन उपलब्ध है। वो तो एंटीसिपेटरी बेल होता है कि बिना गिरफ्तारी के पहले जो भय है उनको, तो कोर्ट उनको धारा 468 है सीआरपीसी का, उसमें अलाउ करती है। अगर सेटिस्फाई हुआ कोर्ट तो, और नहीं तो फिर उनको सरेंडर करना होगा। और दूसरा, आप ही के क्वेश्चन का दूसरा भाग यह है आंसर कि अगर वो अपीयर नहीं होते हैं और एंटीसिपेटरी बेल भी उनको नहीं मिलता है, तो फिर उनकी संपत्ति वगैरह सब पुलिस कुर्क कर सकती है। लेकिन ऐसे मामले में बड़े ऊंचे दर्जे के पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी, जो उनसे भी बड़े ऑफिसर हों। कारण कि आप समझ सकते हैं ना, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है अक्यूज्ड, तो और पुलिस को ही इन्वेस्टिगेट करना है, तो जनता के मन में, कानून के मन में हमेशा ये आशंका बनी रहती है। लेकिन तो, आपको भी लगता है क्या कि हो सकता है कि इसमें लीपापोती कर दी जाए? क्योंकि जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि दबी जुबान में बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम आ रहा है, लेकिन कोई नाम उनका ले नहीं रहा है। फिलहाल एसटीएफ इस मामले की जांच कर रही है, तो जांच भी प्रभावित हो सकता है। जांच प्रभावित, एसटीएफ के में कौन कौन लोग हैं, डेफिनेटली वो डीएसपी से ज्यादा रैंक के ऑफिसर होते नहीं है जनरली। आईपीएस तो बिल्कुल नहीं होता सामान्य केस में। तो जब तक इनसे सीनियर ऑफिसर उसमें मॉनिटर ना करे, कोर्ट मॉनिटर ना करे, तब तक तो बड़ा रिस्क रहता ही है। हमेशा सस्पिशन बना रहता है कि जांच प्रभावित हो सकता है। जांच प्रभावित हो सकता है। हाँ, ये जो एसटीएफ में जो शामिल मेंबर हैं वो सीनियर और बहुत हाई इंटीग्रिटी के होने चाहिए। अब दोनों के पास क्या है कानूनी उपाय? एसटीएफ की भी बात कर रहे हैं, वारंट जारी कर दिया, और आईपीएस के पास भी, क्योंकि इनके पास अपने बचाव का उपाय होगा, तो एसटीएफ इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, जबकि मिल नहीं रहे। बचाव का उपाय है उनके पास, बचाव का हर जगह होता है सीआरपीसी में, बचाव का उपाय होता है। हालांकि मैं क्रिमिनल का प्रैक्टिस नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बता दूं, सीआरपीसी में दो बचाव का है। एक तो पहला है उनको बेल से, गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल है, फिर गिरफ्तार हो जाएंगे तो रेगुलर बेल है, या तो प्रारंभिक दौर में बचाव है। और फिर एलिगेशन होता है, उसको प्रोसिक्यूशन भी प्रूव करता है कोर्ट में, और उस समय इनका एविडेंस होता है कि भाई हमारा जो इनका बयान होता है, सॉरी एविडेंस नहीं, बयान होता है, और उस समय इनके वकील और इनके तरफ से जो स्टेटमेंट आता है उसमें फिर अपने को निर्दोष साबित होने का इनको मौका मिलता है। लेकिन फिलहाल नहीं होता है। एक्यूज के केस में, क्रिमिनल केस में शुरू में ही कोई सफाई का मौका नहीं होता है, इधर बेल और जेल, यह कंसेप्ट है। और उसके बाद जब ट्रायल शुरू होता है तब होता है सफाई का मौका मिलता है, और फिर तो हाई क्लास स्क्रूटनी होती है एविडेंस की, और सजा तभी होती है जब 100% गिल्टी साबित हो जाए। ठीक है विभाकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, सवाल वही है कि जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि उनके पास मुकदमे से पहले उनको अपना क्या बेल लेने के लिए उनके पास है क्षमता कि वो जाके कोर्ट जाके वो बेल की अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या
बेल लेने के चक्कर में ही वो कहीं एसटीएफ को भटका तो नहीं रहे कि जब तक मामला कोर्ट पहुंच जाए और उन जमानत ले लें वो? निश्चित तौर पर देखिए, सीआरपीसी में 467 एक सेक्शन है, उसके तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया जाता है। और चूंकि गुरुग्राम के एडीजे कोर्ट ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है, तो निश्चित तौर पर इनके पास ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बचता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास का बचता है, या फिर हाई कोर्ट का बचता है, या सुप्रीम कोर्ट का बचता है। चूंकि मामला काफी बड़ा है और सबकी नजर है, सरकार की नजर है, या बड़े ब्यूरोक्रेट्स की नजर है, मीडिया की नजर है, तो निश्चित तौर पर एंटीसिपेटरी के लिए ये जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से 3 जो प्रोसेस एसटीएफ ने अपनाया है कि 3 नोटिसेज इनको जारी किया गया था, उसमें सम्मिलित होने की बात, जांच में सम्मिलित होने की बात की गई थी, और उसके बाद इनको पूरा समय दिया गया, उस पे पहुंचे नहीं, जांच में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पे और छापेमारी भी, रेड भी लगातार जारी है। हालांकि देखा जा रहा है एसटीएफ के अधिकारी भी कंटिन्यू इस फिराक में है कि इनकी गिरफ्तारी हो जाए, जांच में शामिल हो, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी के बाद ही यह परतें खुलेंगी कि आखिर इसमें कौन संलिप्त है। ठीक है, कयास लगाया जा सुशील, रहा है, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन मामला काफी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से इस चोरी के मामले में आईपीएस अधिकारी की संलिप्तता सामने आ रही है और उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो गया है, लगातार एसटीएफ छापेमारी कर रही है, लेकिन इस पे से परते दर परते तब खुलेंगी जब खुद